इतने सब लोग हैं, स्टूडेंट्स ही बैठे हैं जी। ऐसा नहीं है कि इनमें से हो सकता है कुछ अपोज करें कि लेकिन प्रपोज करें, वो बात दूसरी है। और इसीलिए मेरा तो एक ही हमेशा रहता है बच्चों को, देखो भाई, आप में से जो स्टूडेंट्स है जरा हाथ उठाए, थोड़े सा है कुछ जो भी है, कोई बात नहीं है, नहीं उठाया, कोई दिक्कत नहीं, नो मैटर। बट आई से वन थिंग, मेरा एक मैसेज है, आप लेके जाइए, दैट यू हैव नो राइट टू वेस्ट द मनी ऑफ योर गार्जियंस काफी till you are picking the career, and you have no right to waste the labor of the faculty, of the teacher, and you have no right to waste your time, because that will not come back. सही बात। But Yes, that wherever you get an opportunity, you do it and serve the nation and serve the society and serve your family. थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही सर। वक्त कभी वापस नहीं आने वाला। और लेकिन हम थोड़ा सा भटक गए हैं फॉरेन एजुकेशन, अब्रॉड जाने वाली बात पर हम थोड़ा सा, मैं बघेरिया जी से पूछना चाहूंगी। कई सारे कारण सर ने बताए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को ओवर हाइप किया हुआ है? बच्चों के अंदर ये माइंडसेट है कि वहां जाएंगे, बाहर जाएंगे, अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, ग्लोबल लेवल की पढ़ाई होगी। तो क्या हमने एक तरह से बच्चों के मन में भी वो ओवर हाइप सिचुएशन क्रिएट की हुई जिसकी वजह से वो बाहर जाना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले एक आपको स्ट्रेटेजिकल मेथड बताऊंगा। हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2018-19 तक 24 था, अभी 28-29 चल रहा है, और हम 50 की बात कर रहे हैं 2030 में, जिसका मतलब है कि वी विल बी growing by the rate of 25-30% new students coming every year। और हमारी कॉलेजेस की जो सीट कैपेसिटी है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो चाहे प्राइवेट का हो, दोनों इस सेक्टर के पार्ट हैं, वो 4-5% के आसपास। तो जो एक्स्ट्रा बच्चा आ रहा है वो कहाँ जाएगा, हम उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? सेकंड, जो हम सभी चाहते हैं कि जो रूरल का बच्चा है वो सिटी में आए, टायर 3 में आए, टायर 3 वाला टायर 2 में जाए, टायर 2 वाला टायर 1 में जाए, टायर 1 वाला ऑब्वियसली वो फॉरेन जाएगा। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग व्हेन सच ए हाई पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, बिकॉज इट इज एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन। सेकेंडली, अगर हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है इन एब्सोल्यूट टर्म्स, आई विल नॉट से इन रिलेटिव टर्म्स, हम 6% से ग्रो कर रहे हैं। आज ही कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारे यहाँ 36% टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी परचेजिंग पावर, एंड एजुकेशन इज ए सर्विस, हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली हमारे वो 3 करोड़ जो पेरेंट्स जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, वो अपने बच्चों पे कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। और हिंदुस्तान में 1 करोड़ फीस लेने वाला कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। सारे इंस्टीट्यूट जो है 1 करोड़ से ज्यादा फीस लेने वाले फॉरेन में ही है। तो वो अपने बच्चे को यही चाहता है कि मैं उसको बेस्ट फैसिलिटी दिलाऊं और हम वहां जाके वो फैसिलिटी लें। सो this mobility of students from rural to tier 3, tier 3 to tier 2, tier 2 to tier 1 अपने आप इंक्रीज होगा। ये सिस्टम का पार्ट है। थर्डली, आज आप चाहे किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, अगर वो 12वीं में है तो वो ये कहता है कि मैं अपने शहर में कॉलेज नहीं पढ़ूंगा, मेरे पेरेंट्स के आसपास ही नहीं रहूंगा। तो ये कल्चर है, मैं पेरेंट्स के साथ रह के अपनी ग्रेजुएशन नहीं करूंगा, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करूंगा, मैं किसी दूसरे शहर में जाऊंगा, दूसरे शहर में फॉरेन भी एक ऑप्शन है। तो ये तो रेशो बढ़ेगा। एक और बहुत बड़ा गैप है जो हमारे हायर एजुकेशन के अंदर है, प्राइमरीली मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के अंदर, कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस डिमांड से बहुत कम है। हमारे यहाँ की डिमांड ऑब्वियसली नंबर कम है तो फीस बहुत ज्यादा है, और फॉरेन में ये बहुत सस्ता है। जिन भी कंट्रीज में कर रहे हैं, जहां आप बात कर रहे हैं कि उनका लेवल वैसा नहीं है,
वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। बट फिर भी सबको है कि मेरे को डॉक्टर का तमगा लगाना है, मेरी कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे करने की, मैं वापस आके अपने बलबूते पे, अपने स्किल सेट पे यहाँ कुछ कर लूंगा, तो एक मोबिलिटी टुवर्ड्स फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है। थर्ड जो आप कह रहे हैं वो उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो आपका मेन क्वेश्चन है कि वहां टॉप 500 को छोड़ दीजिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो हमारे इंस्टीट्यूशन से कम ही है, बट वहां जो बच्चे जा रहे हैं वो जो जैसा सर ने कहा कि वो हैं जो सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए जा रहे हैं। वहां आपको मेरिटोरियस, यहां आईआईटी में एडमिशन नहीं हो रहा, आईआईटी में एडमिशन हो रहा और उसको छोड़ के कोई अमेरिका की 500वीं इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले ले, ऐसा नहीं होता। ये वही स्टेटस सिंबल के लिए या जिसका यहां मन नहीं लग रहा है, जो अपने पेरेंट्स के पास पढ़ना नहीं चाहता और यहाँ के एजुकेशन सेक्टर में compete करके उस क्वालिटी पे एडमिशन नहीं ले रहा, वो वहां के 3rd ग्रेड इंस्टीट्यूशंस में जाता है। ऑफ कोर्स देयर आर 5-10% ऑफ केसेस वेयर एजेंट्स, कंसल्टेंट्स बदमाशी करते हैं और वो उस कारण चीटेड फील करता है, जैसा अभी जो डिपोर्ट हो रहे हैं वो केसेस। आप चाहे जॉब के लिए जा रहे हैं और आज डिपोर्ट हो रहे हैं, या एजुकेशन के लिए गए, वहां गए और वो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये एक कल्चर बना हुआ है जिसको हमें अगर चेंज करना है तो हमारे यहाँ बहुत सारा एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम अगर 20-25% से ग्रो करने की बात कर रहे हैं GAR, तो हमारा बजट का कम से कम 10 से 12% एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस देनी पड़ेगी जो 1 करोड़ के लायक, 50 लाख के लायक है। जी बिल्कुल।